Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic, person on your mind. पर्सन ऑन योर माइंड. जो भी इंसान आपके माइंड में हम उसकी रीडिंग कर रहे हैं, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप योर ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. पर्सन ऑन योर माइंड. मैं शफल कर रही हूँ, आप पेनिट्रेट करें उस इंसान को जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं. पर्सन ऑन योर माइंड. पर्सन ऑन योर माइंड. जो इंसान आपके दिमाग में हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं. पर्सन ऑन योर माइंड. बैकग्राउंड नॉइस प्लीज़ इसको इग्नोर करें. पर्सन ऑन योर माइंड. थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन. जो इंसान आपके दिमाग में है, क्या चल रहा है उस तरफ, क्या हो रहा है उस कनेक्शन में. ये इंसान मैरिज कमिटमेंट को लेकर सोच रहा है. किसी तरीके का एक कहीं से फ्री हो रहा है, कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है. ठीक है, एक द वर्ल्ड की एनर्जी, एक चैप्टर क्लोज हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है. द वर्ल्ड बताता है यहाँ पर एक फ्री हो रहा है. ये पर्सन किसी चीज़ से फ्री हो रहा है. एक कंप्लीशन आ रहा है. ये इंसान आगे बढ़ना चाहता है जिस भी सिचुएशन में राइट ना हो. ऐसा हो सकता है ये इनडिसाइसिव रहा है कमिटमेंट को लेकर, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या कुछ भी मैरिज को लेकर इसने बहुत टाइम लिया है करने के लिए. इस इंसान की एज हुई सकती, लेकिन अब राइट नाउ एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, एक फेज से बाहर आ रहा है, एक न्यू चीज़ ये इंसान अपनी लाइफ में सोच रहा है. द गार्डन एंड द गेट. ठीक है, ये इंसान मैरिज कमिटमेंट को लेकर सीरियस हो रहा है. एक कमिटमेंट मैरिज को लेकर इंसान के माइंड में पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं उस चीज़ पे एक माइंडसेट चल रहा है. ठीक है, सिचुएशन फर्दर फ्यूचर में कैसे डेवलप हो सकती है उस बारे में सोच रहा है ये पर्सन. ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड. पर्सन ऑन योर माइंड. यहाँ पे इस इंसान की हीलिंग भी चल रही है. ठीक है, 7 चक्र आर्कएंजल. ऐसा हो सकता है ये इंसान किसी गार्डन या किसी ऐसी जगह काम करता है जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, या वाटर, लैक. ठीक है, सी, कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं. मतलब कि एक व्यू बहुत उस जगह का बहुत ब्यूटीफुल और एक अच्छा ब्यूटीफुल व्यू हो सकता है. आपके घर की तरफ कोई गार्डन हो सकता है, या आपकी तरफ कोई ऐसा पार्क जहाँ आप जाते हो, या कोई ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, जो बहुत ज़्यादा पीसफुल हो, जो आंखों को भी देखकर सुकून दे. ठीक है, या आपके पर्सन ऐसी जगह वर्क करते हैं जहाँ पर लैक है. एक क्लैरिटी आ रही है. जो इंसान आपके दिमाग में है वो मुकम्मल तौर पे एक मतलब कि खुद ना एक सिचुएशन से बाहर निकल रहा है, एक माइंडसेट से बाहर आ रहा है, एक कुछ न्यू बिगिन कर रहा है, कुछ न्यू एक न्यू जैसे कि स्टेप इन कर रहा है किसी न्यू फेज़, किसी न्यू चैप्टर में. इस इंसान के माइंड में मैरिज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इफेक्टेड है. अब ये आपसे कर रहा है, किससे कर रहा है, लेट्स सी देखेंगे. जो इंसान आपके दिमाग में है वो मैरिज को लेकर सीरियस हो रहा है, मैरिज के बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है. ठीक है, विक्ट्री डेफिनेटली. लेकिन ये इंसान जब ही एक इस तरफ एक विक्ट्री चाहता है, कमिटमेंट, हैप्पीनेस, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, उस सब चीज़ों के बारे में जैसे कि थिंकिंग करना, उस चीज़ के बारे में चीज़ों को अलाइन करना, ये सब कुछ इस इंसान के माइंड में चल रहा हो सकता है राइट नाउ करंट टाइम फ्रेम पे. ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड. अगर आप लोग यहाँ पर मैरिड हैं तो ये आपकी मैरिज सिचुएशन, कोई सेपरेशन चल रहा था, या नो कांटेक्ट चल रहा था, या आप लोगों के बीच एक इमोशनल डिस्टेंस आ चुका था, या एक वॉकअवे सिचुएशन थी, तो आप लोग के बीच एक रीयूनियन, रिकंसाइलेशन होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं. ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग एक दूसरे से वॉकअवे करे हुए थे, या इमोशनल डिस्टेंस या डिस्कनेक्ट एनर्जी रही है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है जो इंसान गया था वो आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है, वो आपके साथ एक बैलेंस फील करता है, वो ये चीज़ रियलाइज़ कर आ रहा है कि आप उसका अदर हाफ हैं, वो आपको छोड़ नहीं सकता. दूर है तो स्टॉकिंग एनर्जी स्ट्रांग हो सकती है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन देना, आपके साथ चीज़ों को सेटल डाउन करना, आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना सोच रहा है. ठीक है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. जो भी पर्सन है, ये मेल है या फीमेल है, इसने खुद चीज़ों को डिस्ट्रॉय करा था, ख़राब करा था. बहुत ज़्यादा इस इंसान का माइंड क्लियर नहीं था, या बहुत ज़्यादा ये इंसान सिंसियर नहीं था, या बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पा रहा था बहुत टाइम से, या आप लोग की मैरिज ख़राब चल रही थी आपके इन लॉज की वजह से, या किसी की भी वजह से. मतलब एक स्टेबिलिटी आ रही है आपके रिलेशनशिप में, जहाँ जो
एक डिस्कनेक्ट एनर्जी थी, इमोशनली अवेलेबल नहीं था या इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। ये इंसान एक सोच समझ कर एक मेडिटेशन और हीलिंग के माइंडसेट में हो सकता है। यिंग और यांग एनर्जी, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर फाइनेंसिस को लेकर कोई इशू रहा है इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। टेम्पल पाथ, एक बैलेंस आ रहा है। अगर आपके फाइनेंसिस भी बहुत टाइम से ख़राब चल रहे थे तो एक बैलेंस हो सकते हैं। आप आने वाले टाइम में अपने फाइनेंसिस को अच्छा होते देखेंगे। एक जो न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है इसमें आपके फाइनेंसिस स्टेबल और बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। आप भी इस इंसान को पसंद करते हैं लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आपको अप्रिसिएशन, अपने सेल्फ पे आप फोकस हैं राइट नाउ। बेहतर, ये एक अच्छा काम है कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें, अपने सेल्फ को फोकस करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें, ठीक है। यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस, आपको कहा जा रहा है बैलेंस बनाने की कोशिश करें और आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ये जो भी इंसान है, जो भी वॉक अवे करके गया था, मैरिड है, अनमैरिड है, किसी आउटसाइडर इंटरफेयर की वजह से या आउटसाइडर ओपिनियन की वजह से आप लोग के बीच फाइट चल रही थी, इंसान आपको समझना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब राइट नाउ ये खुद समझकर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है। अगर ये कनेक्शन है, ये रिलेशनशिप है आपका, अगर आप लोग का रिलेशनशिप एक डिस्टेंस पे जा चुका था या आप लोग के बीच कुछ डिस्प्यूट या आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो आप लोग के रिलेशनशिप में एक डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट कम होना स्टार्ट हो रही है। स्लो है लेकिन आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ बेहतर हो सकता है, आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ये इंसान क्योंकि कुछ न्यू करना चाहता है, जो पुरानी चीज़ें होकर वो थक चुका है। ये इंसान चाहता है पुराने माइंडसेट से, पुराने उस चीज़ से बाहर निकले, ठीक है। यहाँ पर ब्लू फेवरेट कलर हो सकता है आपका या इस इंसान का, ठीक है। येलो हो सकता है स्ट्रांगली। यहाँ पे लैक की, यहाँ पे पानी, ठीक है। यहाँ पे पानी बहुत स्ट्रांग हो सकता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ पानी रिलेटेड है या एक गार्डन से रिलेटेड, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्लैरिटी आ सकती है अगर किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी आ सकती है यहाँ पर। आपके पर्सन को किसी काम, कैरियर, वर्क प्लेस पे कोई सक्सेस मिल सकती है। जो भी इंसान आपके दिमाग में है सक्सेस अचीव कर रहा है, ठीक है। इमोशंस को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी तो वो आ रही है। इमोशनल कन्फ्यूजन थी या इमोशनली क्लैरिटी कम थी और डिसाइडेड नहीं था, तो इमोशनल क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। स्ट्रांगली है यहाँ पर ये चीज़, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये इंसान, ठीक है। जो भी इंसान आपके दिमाग में है कैप्रिकॉर्न पर्सन है। कितना भी दूर हो ये आपसे दूर नहीं है, ठीक है। आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं या एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं। साइलेंट है, ठीक है। ऑब्जर्व कर रहा है, समझ रहा है, सोच बहुत ज़्यादा रहा है लेकिन एक्ट बहुत कम कर रहा है। ओवर थिंकिंग कर रहा है ये इंसान राइट नाउ। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहा या बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हुआ है। क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, बता नहीं रहा, क्या दिमाग में चल रहा है, शो नहीं कर रहा, ठीक है। थोड़ा सा एक हाइप्रिसिस वाली एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कनेक्शन अब ग्रो करे, ठीक है। ये पर्सन इस जैसे कि इमोशनली इंसान इनिशिएट ले, ठीक है। इनिशिएट ले या इमोशनली इन्वॉल्व हो या इमोशनली स्टेप इन करे इस कनेक्शन में, ठीक है। चाहे सोच समझ के करे लेकिन करेगा। आप थोड़ा सा क्लैरिटी चाह रहे होंगे, आप थोड़े से कंफ्यूज और नर्वसनेस में हैं, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में हैं। आप स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इस इंसान के साथ, वो स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी जो आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव, मिस्टीरियस या बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सन हुआ है राइट नाउ। सीक्रेट्स कैरी कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे इमोशंस यहाँ पर हाइड हो सकते हैं, ठीक है। इमोशनली इंसान जैसे कि इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इमोशनली इनिशिएट नहीं ले रहा। इमोशनली यहाँ पर सीक्रेट्स हो सकते हैं। कप ऑफ लव, जैसे कि इमोशंस क्या हैं ये आपको नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर इमोशंस हाइड हो सकते हैं इस इंसान के आपके लिए। स्टॉकिंग एनर्जी है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है या स्टॉकिंग कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है सोशल मीडिया अकाउंट से, फेक अकाउंट से, किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ के ऊपर और आपके ऊपर नज़र रख रहा है ये पर्सन, ठीक है। टेन ऑफ कप्स, यहाँ पे ये इंसान मैरिज को लेकर सीरियस हो रहा है, कमिटमेंट को लेकर सीरियस हो रहा है, लेकिन जो बात करना चाहता है ये कोई इमोशनल टॉक क्या हो सकती है, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, जब तक खुद क्लियर ना हो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, मैं क्या करूँ, बाहर कोई काम चल रहा है, ठीक है, ओके, इग्नोर करें। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप,
एक हैप्पी फैमिली लाइफ, ठीक है, इस इंसान के माइंड में हैप्पी फैमिली लाइफ चल रही है। अवेकनिंग एनर्जी, यहाँ पे एक अवेयरनेस आ रही है, एक अवेकनिंग एनर्जी, इस इंसान के पास एक अवेयरनेस है, एक अवेकनिंग डिवाइन कॉलिंग है, आपके पर्सन को जगाया जा रहा है, ठीक है, आपके पर्सन को अवेकन किया जा रहा है, आपके पर्सन के इमोशन सरफेस पे आ रहे हैं राइट नाउ, जो बहुत ज़्यादा डीप डाउन दबे हुए थे, या ये इंसान उन इमोशंस को लेकर इग्नोर कर रहा था, या होल्ड बैक करके बैठा हुआ था, या इमोशनली समझना नहीं चाह रहा था, ठीक है, या एक इसने कॉन्फ्लिक्ट इन इमोशंस, यहाँ पर इमोशनली इंसान इन एंड आउट कर रहा था, कभी क्लोज कभी दूर, कभी बहुत ज़्यादा आपको समझना अंडरस्टैंड करना, कभी बहुत ज़्यादा दूर चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर इन एंड आउट जो इसकी एनर्जी रही है वो इमोशनली रही है, यहाँ पर मुझे लग रहा है इमोशनली यहाँ पर इन एंड आउट बिहेवियर, इन एंड आउट एनर्जी रही है। तो ये इस चीज़ को समझ रहा है, इस चीज़ से खाली इस इंसान को तकलीफ़, आपको तकलीफ नहीं हो रही, इसको भी हो रही है, क्योंकि जो आपने कोल्ड प्रैक्टिकल होके जो आपने एक्शन लिया है ना, वो इस कनेक्शन पे इफेक्टेड है डेफिनेटली। सन की एनर्जी, क्लैरिटी आपके पर्सन को, जहाँ भी इंसान उलझा हुआ था, इमोशनली उलझा हुआ था, फैमिली की वजह से, काम कैरियर की वजह से, मतलब कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी भी वजह से, या अपनी इंट्यूशन की वजह से क्लैरिटी आ रही है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो बहुत सारे लोगों में जगह मतलब कि अलग अलग डिफरेंट कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, मतलब कि जो मैरिड वाले हैं, अगर इस इंसान को कोई कन्फ्यूजन थी, आपके ऊपर डाउट्स थे, ट्रस्ट नहीं हो रहा था, या इमोशनली ये इंसान आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था, तो एक क्लैरिटी आ रही है आपके सेल्फ को लेकर, अपने सेल्फ को लेकर। जो एक कन्फ्यूजन थी, आप लोग एक सेम पेज शेयर नहीं कर पा रहे थे, अब आप लोग एक सेम पेज पे आ रहे हैं, अलाइनमेंट पे आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक आप लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जो पहले जुड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। कुछ यहाँ पर एंडिंग हुई है, कुछ वहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। Definitely. Okay. Person on your mind. कंट्रोलिंग इंसान है, ठीक है, कंट्रोल करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान सिर्फ कंट्रोल लूज़ ना कर दे, इसने इसीलिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में रखने के लिए इस तरीके से किया, ठीक है, कंट्रोल लूज़ ना कर दे। लेकिन उसको ये चीज़ समझ में आ रही है, कंट्रोल ये सिर्फ इस वजह से कि कंट्रोल लूज़ ना कर दे, ये कनेक्शन खो देगा, ठीक है, कम्प्लीटली इस कनेक्शन में। शायद ये अपने ईगो की वजह से, या कंट्रोलिंग पर्सन है, चीज़ों को कंट्रोल करना या आपको कंट्रोल करना, इस वजह से इसने बहुत ज़्यादा शो नहीं करा अपने आप को एक अपर हैंड रखने की वजह से, ठीक है, चीज़ों को ठीक करने के लिए कदम नहीं बढ़ाया बहुत टाइम से इसने, जैसे कि बहुत स्टबन बना रहा। अब इसको ये चीज़ फील हो रही है, अगर इसने एक्शन नहीं लिए, मूवमेंट नहीं करी, तो ये कंट्रोल, ये कनेक्शन ही नहीं बचेगा, किस पे कंट्रोल करेगा, ये कनेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्क टेकिंग हो सकती है, किसी तरीके की कुछ क्लैरिटी देखने को मिल सकती है यहाँ पर, ठीक है, कुछ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल सकती है। टेन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी को, एक स्टेबल स्टेप हो सकता है इस इंसान का, कोई स्टेबिलिटी को लेकर ये इंसान सीरियस वे में कोई एक्शन ले सकता है, ठीक है। काम, कैरियर, फाइनेंसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बने हुए हैं। अगर फाइनेंशियली ये मेल है या फीमेल है, कोई फाइनेंशियली लैक है या फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करना चाहता है, ठीक है, एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। शायद ऐसा हो सकता है ये कंट्रोल भी इसीलिए कर रहा हो कि और स्टेबल हो जाए, फाइनेंशियली स्टेबल ग्राउंडेड हो जाए ये पर्सन, ठीक है। नाइन ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, ठीक है, चीज़ों को खुद टैकल कर रहा है ये इंसान राइट नाउ, इस वक्त सिंगल हैंडेड, ठीक है। हो सकता है कि खुद ही चीज़ों को बैलेंस करना, लेकिन इस इंसान को एक माइंड सेट इस इंसान को समझ में आ रहा है, ठीक है, स्टेबल ग्राउंड, कुछ न्यू वर्क, कोई न्यू प्रोजेक्ट, कोई न्यू काम, कोई न्यू कैरियर, कोई न्यू जॉब ऑफर इस इंसान की लाइफ में आ रहा है, ठीक है, कोई न्यू स्टेबिलिटी, जैसे कि किसी काम का बनना, कोई जैसे कि फाइनेंशियली इंसान कुछ अचीव करना चाह रहा हो, लेट्स सपोज, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ इसकी लाइफ में वो आ रही है, वो इसको जैसे कि वो सक्सेस मिल रही है। अगर किसी तरीके की स्पेसिफिक तरीके की इंसान सक्सेस चाहता है फाइनेंशियली, ठीक है, वो चीज़ इसकी तरफ आ रही है। कैरियर को भी लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचने वाला इंसान है, कैरियर भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैरियर में स्टेबिलिटी होना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, चीज़ें स्ट्रॉन्ग पर्सन है, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, ठीक है। द फूल, काम, कैरियर,
किसी तरीके की लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, ठीक है, एक जैसे काम को, कैरियर को लेकर एक उस पे आना, क्लैरिटी पे आना। किसी तरीके का नया काम स्टार्ट हो सकता है इस इंसान की लाइफ में। पीस क्रिएट हो रहा है, 6 ऑफ पेंस की एनर्जी है, ठीक है। सक्सेस यहाँ पर आ रही है काम में, कैरियर में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में, ठीक है। कुछ न्यू प्लान कर रहा है, आगे की तरफ सोच रहा है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। हीलिंग चल रही है साइड बाय साइड, और होप हीलिंग यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। हीलिंग भी है, होप भी है, क्लैरिटी यहाँ पर, अगर क्लैरिटी की कमी थी तो क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। आप उलझे मत अपनी लाइफ में, मतलब कि न्यू चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। न्यू सिचुएशंस की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। पुरानी जो गुजर गई या जो स्टक है, जो ब्लॉकेजेस में है, आपको वो सब कुछ नहीं सोचना। यूनिवर्स मना कर रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको वो चीज़ सोचनी जो आपको आपकी लाइफ को स्टेबल कर सके, जो आपकी लाइफ को ग्राउंडेड कर सके, जो आपको पॉजिटिव रास्ता दिखा सके, ठीक है। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। डेफिनेटली यूनिवर्स आपको इस वक्त ये चीज़ बताना चाह रहा है। बहुत टूटे हुए हो सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा बिखरे हुआ फील कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आपको नीड नहीं है कि कोई आपको आके फिक्स करे। मतलब आपको अपनी हीलिंग खुद करनी है, ये आपका हीलिंग के लिए टाइम है। आपको एक्सपेक्ट नहीं करना कि कोई आएगा और आपको हील करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी हीलिंग पे खुद फोकस रखना है। आपको मतलब कि जो चीज़ टूट गई है आप उसको सोचें, अब उसको हील करें। आपका फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए। स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ, ठीक है। स्लो डाउन हो जाए थोड़ा सा, सिचुएशन स्लो है, और सेलिब्रेट करें अपने सेल्फ को। जो आपने अपने ऊपर काम करा है, जो अपने आप को स्टेबल करा है, जो ग्राउंडेड करा है, उस चीज़ को सेलिब्रेट करें। आपके लिए इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग सेलिब्रेशन का टाइम है, ठीक है। आपको सेलिब्रेट करना है वो टाइम, ठीक है। पेंट द सन बैक इन योर स्काई। यूनिवर्स कह रहे हैं आप किसी एक न्यू स्टार्ट की तैयारी में है, ठीक है। एक न्यू सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, एक न्यू अचीवमेंट आपकी लाइफ में आ रही है। आप यहाँ पर अपनी लाइफ में कुछ न्यू पेंट कर रहे हैं आप, ठीक है। एक फेज कंप्लीट हो रहा है, एक चैप्टर कंप्लीट और कुछ न्यू स्टार्ट, ठीक है। एंडिंग्स न्यू बिगनिंग्स लेकर आती हैं। यूनिवर्स आपको ये चीज़ समझा रहे हैं, एंडिंग्स न्यू बिगनिंग्स लेकर आती हैं। अगर कोई एंडिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आएगी। आपको वो पीस मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना है, ना कि किसी और को प्रायोरिटाइज़ करना है। किसी भी चीज़ को नहीं करना, ठीक है। आपको किसी भी सेल्फ को, किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को, पैसे को, जॉब को, काम को, कैरियर को, किसी को भी, क्योंकि अभी आपके लिए यूनिवर्स एक डायरेक्टली एक मैसेज है, आपको हीलिंग अपनी खुद करनी है। कोई चीज़ आके आपकी हीलिंग नहीं करेगी। आपको पता होना चाहिए आपकी हीलिंग किस में है। अब यहाँ पर कोई शॉपिंग करना चाहता है तो शॉपिंग करे, कोई बहुत अपनी लाइफ में घूमना फिरना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है तो ट्रैवल करे, ठीक है। मतलब कि पर्सनल ओन अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपने आप को हील करना है, खुद से हील करना है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी कोई और हील नहीं कर सकता। ओके, आपके लिए एक मैसेज है, ठीक है। फॉरगिव, आपको यहाँ पर फॉरगिव करना है। मुझे नहीं पता किस चीज़ को फॉरगिव करना है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको फॉरगिव करनी है। अब ज़रूरी नहीं है ये इंसान आपका पर्सन हो, आपके इर्द गिर्द के लोग हों, ठीक है। आपके इर्द गिर्द के लोग हों, या आपको लगता हो किसी ने बहुत ज़्यादा आपको मेंटली परेशान करा है, ये इंसान हो,
इससे रिलेटेड लोग हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा आपको बॉदर कर रही है, आपको लग रहा है कि इसकी वजह से ये हुआ या उसकी वजह से वो हुआ, आप फॉरगिव करें। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरगिव करना, तब आप हील होना स्टार्ट होंगे। जब इंसान चीज़ों को माफ़ करता है तब हील होना स्टार्ट होता है। तो इस रीडिंग को ये रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।